ब्रो आई एम 2 years डीप इनटू दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट गेम एंड कई लोग ये सोचते हैं कि जो गुड हैबिट्स है वो लोग के लाइफ का टास्क बन गया है। अगर सोचो तुमने कई लोगों से अपना वीडियोस देखा, वो लोगों ने बताया तुमको मेडिटेशन करना चाहिए, जर्नल करना चाहिए, तुमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, तुमको और कोल्ड शावर्स, सोना वगैरह जितना भी चीजें तुम देख रहे हो, जो भी चीजें तुम अपने आसपास अराउंड में कर सकते हो, जिम भी सब 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 उसको लेके चलो। अब कई लोग सोचते हैं कि वो लोग का लाइफ का जो मेन टास्क है वही वो गुड हैबिट है। यही जो पैराडॉक्स है, इसके चक्कर में मैं फंस गया था। क्योंकि गुड हैबिट्स केवल कंपेंसेटरी होते हैं। तुम्हारा जो माइंडसेट रहता है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, जहाँ पे तुम अपना वर्क टास्क कंप्लीट कर सको, या फिर तुम्हारे पास जो पॉजिटिव मोमेंटम है, तुमको दिन में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम नेगेटिव रट में ना चले जाओ, तुम वर्क करना छोड़ ना दो, उसको मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी माइंडसेट मेंटेन करने के लिए गुड हैबिट्स वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर तुम उसको ही अपने लाइफ का टास्क बना लोगे, जैसे कि मेरा जर्नल बैकलॉग्स 6-6 महीने का बैकलॉग पड़ा हुआ है, मैं जस्ट डेली राइट करता हूँ एंड उसको सॉर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन में राइट करता हूँ, मेरे को उसको सॉर्ट करके एक जगह पे स्टोर करना रहता है। तुम उसको सॉर्ट भी नहीं किया हो, तो वो 6 महीने का जर्नल, मतलब 3 महीने क्या दिखा रहा हूँ, 6 महीने का जो जर्नल है, वो चीज़ें मेरे दिमाग को पूरी तरीके से घेर ले रही है। अगर मैं मेडिटेशन किसी दिन नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है मैं फक हो गया भाई, मेरा पूरी तरीके से दिमाग का जो सेंस है वो खोने का चालू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है करनी डेली। अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ही तुमको इन लाइफ अपनी पॉजिटिव मोमेंटम देगी। तुम्हारे लाइफ में सॉर्टेड होगा चीज़ें, तुम्हारे दिमाग में तुम लोग को ईजिली समझ में आएगा कौन सा चीज़ों को कैसे टारगेट करना है। लेकिन अगर तुम किसी दिन इन चीज़ों को मिस कर देते हो, या फिर तुम्हारे लाइफ में कोई वर्क टास्क नहीं है और तुम केवल सेल्फ इंप्रूवमेंट का नाम में इन्हीं चीज़ों को गुड हैबिट्स बोल के कर रहे हो, जस्ट फकिंग स्टूपिड हो भाई तुम। अगर ये चीज़ें अगर तुम लाइफ में करते रह गए, जैसे कि अगर मैं केवल जर्नल करते रह जाता, यूट्यूब में वीडियोस देखते रह जाता सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, केवल मेडिटेशन करते रह जाता और आज कुछ और काम नहीं करता, तो वहाँ पे मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्रेन रॉट होने चलो जाता। क्योंकि भाई जो काम है ये मेन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एक पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर तुम जिम में अभी फोकस कर रहे हो जिम सीजन में, तो कम से कम पूरी तरीके से जिम में जाओ। जैसे कि मैं अभी जिम सीजन बल्क सीजन में हूँ, तो मैं बल्क कर रहा हूँ बहुत तगड़े से, उसमें मेरा पूरा एनर्जी आ रहा है। अगर तुम एक चीज़ पे फोकस्ड हो, उन चीज़ों पे फोकस करो और बाकी जो चीज़ें हैं उसके अराउंड गुड हैबिट्स होती है। अगर गुड हैबिट्स तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो उसको अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट मत बनाओ, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट बनाना मेरे को फकिंग ब्रेन डेड कर देता भाई। डेली एक तो मैं चीज़ों कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कोई पॉजिटिव मोमेंटम आ नहीं रहा है वर्क की वजह से, वर्क नहीं है। तो अगर मैं इन चीज़ों को बस उनके हैबिट्स की जगह पूरी तरीके से लाइफस्टाइल में ही रेगुलरली करने चालू करूँ 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 और उन्हीं चीज़ों को करते रहूँ, तो जस्ट मैं अपने आप को सेन तो रख रहा हूँ, लेकिन किन चीज़ों के लिए, मेरा दिमाग और ओपन हो जाएगा, मेरे दिमाग में और थॉट्स आएंगे। तो क्रिएटिविटी की जगह वहाँ पे बहुत सारे वियर्ड थॉट्स और लाइफ को डिस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर लाइफ में चीज़ें चेंज करना, या फिर ऐसे तरीके से नहीं उस तरीके से कुछ लाइफ में चेंज करना, वैसे तरीके के थॉट्स आते हैं। इन द एंड ये चीज़ें बहुत डाउनफॉल लेके जाती है। तो इसलिए वर्क, अगर तुम स्टडीज़ कर रहे हो तो स्टडीज़ का कुछ गोल बना लो, अगर तुम जिम कर रहे हो तो जिम में बहुत बड़ा गोल बना लो, अगर तुम और कोई वर्क टास्क कर रहे हो अपने जॉब्स के लिए, या फिर अगर तुम कुछ और भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस दो। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो गुड हैबिट्स वो कंपेंसेटरी है, वो उसके अराउंड बिल्ड होने चाहिए। उनको तुम अगर एक पेडेस्टल पे रखोगे, यानी कि गुड हैबिट्स ही तुम्हारा रेगुलरली करना ये मेन गोल बन जाएगा, तो तुम अपने लाइफ को फक कर लोगे। एंड ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना, क्योंकि भाई कंपेंसेटरी अगर गुड हैबिट्स तुम मोमेंटम की जगह अपने लाइफ को पूरी तरीके से रूल करने के लिए यूज़ करने लगे, तो तुम्हारे पास वर्क टास्क सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है। एंड उस वर्क टास्क को ढूंढने के लिए तेरे को एक रॉ डॉगिंग सेशन करना चाहिए भाई। अगर तू रॉ डॉग करेगा, पूरे हर चीज़ को साइड में रख के, 1 दिन 2 दिन फ़ोन को साइड में रख के जब दीवार घूरेगा, तब तेरे दिमाग में बोर्डम आएगा। वो बोर्डम से भागना नहीं है, वो बोर्डम ही एक मात्र तरीका है जिसके थ्रू तू अपने लाइफ को फिगर आउट कर सकता है। क्योंकि अगर वो बोर्डम आएगा तो दिमाग को एक स्पेस मिलेगा ओपन आउट होने का। हम लोग कॉन्स्टेंटली फ़ोन वगैरह देखते रहते हैं, या फिर चीज़ें करते रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं, तो इनपुट जाते रहता है, लेकिन आउटपुट आने के लिए कभी दिमाग को समय नहीं मिलता। इसलिए जब तू सोने जाता होगा तब दिमाग में, या फिर अगर तू नहा रहा है उस समय, तो बाकी चीज़ें उस समय दिमाग से बाहर आती है एंड वहाँ पे बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। इसीलिए शावर थॉट्स या फिर लेट नाइट स्लीप होने में ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तू उस ब्रेन को स्पेस देगा, पूरे दिन एक दिन बैठ के केवल दीवार देखना, जहाँ पे सबसे बोरिंग टास्क है, उस
ब्रेन को स्पेस मिला वहाँ से ओपन अप होने का, तो ब्रेन जब ओपन अप होगा या फिर तेरा माइंड जब ओपन अप होगा तो तेरे को बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तेरे लाइफ में क्या चीज़ें बेकार चल रही है वो चीज़ें सॉर्ट होते जाएंगी, तो वो पता चलेगा कि कौन सा एक्शन लेना है। लेकिन हाइप में आके तेरे को तुरंत एक्शन नहीं लेना है, पूरी तरीके से अपने दिमाग को, माइंड को ओपन अप होने देना है। वहाँ पे क्रिएटिव टास्क या फिर तेरा जो वर्क टास्क है वो तेरे को बाहर मिलेगा, उन चीज़ों को तू कर देगा जब चालू करेगा वापस से, तब तेरे को एक लेवल ऑफ क्लैरिटी मिलेगा, उसके अराउंड वापस से गुड हैबिट्स करने का चालू करना। एंड इसी तरीके से तू एक पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा भाई। अगर केवल इन चीज़ों को अवॉइड करके तू पूरी तरीके से गुड हैबिट्स ही करते रह गया तो यू आर फक्ड। एंड अगर तू ये चीज़ें समझ पाया तो वर्क टास्क ढूंढना है और एक स्टेटस गेन करना है अगर तेरे को सोसाइटी में, तो डैट काइंड ऑफ गाय बनने के लिए टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पेड प्रोग्राम चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।